हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके 5.3 प्रश्नावली नंबर 5.3 के सवाल हल कराएंगे। और मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो थी उसमें इसके सूत्र समझा दिए थे, और अब भी देखिए इसमें दोबारा से पुनः इसमें कौन कौन से सूत्र लगने हैं और कब लगाने हैं। दूसरी बात यह है कि प्रश्नावली 5.3 में क्या पूछता है, वो क्या पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें n पदों का योगफल 5.3 जो है, इसमें सवाल जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल योगफल वाले हैं, और 5.2 में जो हैं वो सारे सवाल अंतिम पद का मान या अंतिम पद से पहला वाला पद का मान निकालने वाले सवाल हैं। तो अब देखिए इसमें जो सूत्र हैं, पहला है यानी एस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला यानी सूत्र ये। अब उसके बाद में दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, देखिए n/2 a प्लस an, दूसरा सूत्र ये है। अब देखिए ये दोनों जो सूत्र हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी समझाया था, अब भी बता रहे हैं। इसको देखिए, ये सूत्र कब लगाना और ये कब लगाना है। यदि सवाल में पहला पद दे रखा है, d का मान दे रखा है और n का मान दे रखा है, यदि आपको ये इन तीनों के मान दे रखे हैं, पहला पद का मान दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, तो हमें योगफल पूछ रहा है तो सूत्र ये लगाना है। उसके बाद में जो दूसरा सूत्र है ये कब लगाना होता है। यदि आपको सवाल में पहला पद का मान दे रखा है, पदों की संख्या n का मान दे रखा है, और an या l यानी l और an दोनों का मतलब होता है अंतिम पद का मान या व्यापक पद का मान। तो उसके बाद में यदि ये तीनों इन तीनों के मान हैं हमारे पास, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तब, यानी Sn यानी योगफल निकालते हैं, n पदों का योगफल निकालते हैं। उसके बाद में पहला पद सार्वंतर और पदों की संख्या दे रखी है, यानी कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, तो सूत्र को हम इसको लगाते हैं। कुछ से सवाल ऐसे भी हैं जिनमें a का भी मान दे रखा होगा, सार्वंतर भी दे रखा होगा, n का मान भी दे रखा होगा, और an का भी मान दे रखा हो, यानी चारों के मान दे रखे हों, तो हम अपने मन से या तो इस सूत्र को लगाएं चाहे इसको लगाएं, दोनों में से एक लगाना है, किसी का भी प्रयोग कीजिए, उत्तर वही आएगा जो है। अब उसके बाद में देखिए सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल, क्वेश्चन नंबर पहला है समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल, यानी ये ज्ञात करना है पहले इस क्वेश्चन में। तो इसके पहले के 3 पॉइंट हैं, और पहला पॉइंट है 1। अब इसमें पहला सवाल है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 5 7, उसके बाद में 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमारे पास एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। पहला पद इसमें है 1, दूसरा पद है 3 5 और तीसरा पद है 5, उसके बाद में चौथा पद है 7। तो इसमें पूछ रहा है 12 पदों का योगफल। तो उसके बाद में जैसे इसको हल करेंगे तो इसमें पहला पद यानी a का मान 1, उसके बाद में d सार्वंतर होता है 3 - 1 बराबर कितना 2, यानी दूसरे पद में से और पहला पद घटाते हैं। n का मान दे रखा है इसमें 12,
पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का और इसमें प्रयोग करेंगे हम। तो अब देखिए इसमें एस 12, एन का मान 12 बटे 2, ए का मान कितना है 1, एन का मान कितना है 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 2 से और ये कट गया कितनी बार, 6 बार। एस 12 बराबर 6, 2 1 कम 2 प्लस 12 में से घटा दो 11 इंटू कितना 2 बराबर 6, 2 प्लस 11 गुना 2 कर देंगे तो 22। अब देखिए इसमें 6 इंटू 22 और 2 कितने हो गए 24, तो बराबर 6 चौका 24, 6 का 24 से क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 और 14, 144। तो उसके बाद में एस 12 बराबर 144, तो 12 पदों का योगफल कितना है 144। तो यहाँ लिखना है कि अतः 12 पदों का योगफल 12 पदों का योगफल बराबर 144 है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। पहला सवाल हो गया ये, अतः 12 पदों का योगफल कितना है 144। दोबारा से एक बार और देखें, समांतर श्रेणी 1 3 5 7, 12 पदों का योग, पहला पद है 1, डी का मान 2, एन का मान 12। सूत्र लगाना हमें एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 12 बटे 2, ए का मान 1, एन का मान 12, डी का मान 2, 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 1 कम 2, 11 इंटू 2 करेंगे तो 22, 22 और 2 24, 24 गुना 6 करेंगे तो 144। तो 12 पदों का योगफल कितना आ गया 144 आ गया। सवाल को उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। पहला सवाल है ये, पहले सवाल का और पहला पॉइंट है ये। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है इसका दूसरा सवाल है 8 3 माइनस का 2। दूसरा पहले सवाल का दूसरा पॉइंट है, यानी एपी दे रखी है इसमें कि भाई 8 3 माइनस का 2 और उसके बाद में है 22 पदों तक का योगफल। 22 पदों का योग ये ज्ञात करना है इसमें, 22 पदों का योग। तो इसमें देखिए पहला पद है कितना है 8 है, और डी का मान 3 माइनस 8 बराबर माइनस का 5, एन बराबर कितना है 22 है। पहले पद का मान है 8, डी का मान सार्वंतर आ गया माइनस का 5, एन बराबर कितना 22 पदों का योगफल पूछ रहा है वो। तो हमें यही सूत्र लगाना है दोबारा से भी। तो इसमें एस 22 बराबर 22 बटे 2 और 2, ए का मान कितना है इसमें 8 प्लस एन 22 माइनस 1, डी का मान कितना माइनस का 5। उसके बाद में एस 22 बराबर 2 से कितनी बार ये 11 बार। अब देखिए इसमें 8 2 16 प्लस 22 में से 1 घटा दो कितना बच गया 21 इंटू माइनस का 5। एस 22 बराबर 11 16 प्लस, अब देखिए इसमें इसका गुना करेंगे 21 से 5 का, तो 5 का गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10 माइनस का 105।
अब उसके बाद में S 22 बराबर 11, 105 में से और 16 घटाते हैं, 105 में से 16 घटाएं तो भाई 9 और 8, तो इसमें बच गया 89, 89 और गुना कितना करना में 11 करना है। तो अब देखिए इसमें 89 गुना 11 करें तो 89 और 89, 9 और 2 16 और 17 और 9, तो यहाँ आ गया S 22 बराबर 979 आंसर। तो इसमें 22 पदों का योगफल आ गया 979, 22 यानी 22 पदों का योगफल है। 2 से 22 कट 11 बार, 8 2 16, 22 में से घटा दिया 21 इंटू माइनस का 5, 21 इंटू माइनस का 5 करेंगे तो 105, माइनस का आ गया, माइनस के 105 प्लस के 16 बच गया 89, 89 इंटू 11 करेंगे तो 979। तो इसका मतलब यहाँ 22 पदों का जो योगफल है वो कितना आ गया 979 आ गया। ये हो गया आपका पहले का दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा पहले का। तीसरा पॉइंट है पहले का ही, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पॉइंट है। इसमें 1/15 और 1/12, 1/10 और 11 पदों तक, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है हमें। तो अब देखिए इसमें पहला पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और n का मान कितना है, इसमें 11 है। तो जैसे इसको हल करेंगे तो इसमें a पहला पद है 1/15, उसके बाद में है d बराबर है, देखिए दूसरे पद में से और पहला पद घटाएंगे, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद। तो उसके बाद में d बराबर 1/12 माइनस 1/15, तो d बराबर इन दोनों का लैसे निकालना है 12 और 15 का। तो इन दोनों का लैसे आ गया कितना, 60 आ गया। 12 से और 60 कट गए कितनी बार 12 छिक्की 72 और 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तो इसमें बच गया कितना 1/60। तो इसका सारवंत्र आ गया कितना 1/60 आ गया। उसके बाद में n बराबर आ गया कितना भाई 11, पदों की संख्या कितनी है 11 है। तो अब उसके बाद में हमें पुनः वही सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें यही सूत्र लगाना है, देखिए इसमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो S 11/2, उसके बाद में 2, a का मान कितना है 1/15 प्लस 11-1 इंटू 1/ कितना 60। S 11 बराबर 11/2। अब देखिए 2 से 15 नहीं कट रहा है ना, 15 से 2 कट रहा है ये। तो हम देखिए 2 गुना कितना कर दें 1, तो 2/ कितना 15 प्लस यहाँ बच गया कितना 10 इंटू 1/60, 1/ कितना आ गया 60। अब उसके बाद में S 11 बराबर 11/2, 2/ कितना 15 प्लस 10 से 60 कट गया कितनी बार 6 बार, तो यहाँ आ गया 1/6। अब देखिए यहाँ इन दोनों का हमें क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। तो यहाँ 15 और 6 इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 30 आ गया। तो S 11 बराबर 11/2, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 30। तो यहाँ 15 से 30 कट गया 2 बार, 2 2 कितना 4 प्लस उसके बाद में ये 6 से 30 कट गए कितनी बार 5 बार, तो 5 कम 5,
एस 11 बराबर 11/2 इंटू 4 और 5 कितने हो गए 9/30। 30 हो गया 9/30। अब 3 से ये तो कट गया 3 बार और 3 से ये कट गया कितनी बार 10 बार। तो एस 11 बराबर 11 तिया 33 और बट्टे 2 गुना 20 करेंगे 2 गुना 10 करेंगे कितना आ गया 20। तो इसका मतलब 11 पदों का योगफल आ गया 33 बटे कितना 20 आ गया। तो उसके बाद में 11 पदों का योगफल 11 पदों का योगफल आ गया कितना 33/20 आंसर। ये हो गया आपका सवाल नंबर पहले का तीसरा पॉइंट। अब देखिए इसमें दोबारा से एक बार और देखें। पहला पद है 1/15, डी का मान 12 में 1/12 में से और 1/15 घटाएंगे तो यानी देखिए इसका लैसे आगे कितना 60 आगे। तो उसके बाद में 12 से 60 कट गया 5 बार। उसके बाद में 12 से 5 5 एकम 5, 15 से 60 कट गया 4 बार, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा दो 1/60 आ गया सार्वंतर। डी का मान आ गया। एन का मान 11 सूत्र में इसमें रखना है। एस एन का मान 11/2 2, ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान 1/60। 11/2 2 गुना 1 करेंगे तो 2/15 प्लस यहाँ बच गया 10 और इंटू 1/60। 10 से 60 करिए कितनी बार 6 बार। एस 11/2 इन दोनों का अब हमें क्या लेना है लैसे लेना है 15 और 6 का लैसे आ गया कितना 30 आ गया। 15 से 30 कट गया कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4 और 6 से कट गया 30 कितनी बार 5 बार, 4 और 5 कितने हो गए 9/30 जो 3 से ये 3 बार कट गया और ये 10 बार। 3 गुना 11 करेंगे 33 और 2 गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 20। तो उसके बाद में अतः 11 पदों का योगफल कितना आ गया 33/20 आ गया। ये है पहले पॉइंट का तीसरे का सवाल। अब उसके बाद में पहले के जो तीनों पॉइंट हैं वो मैंने हल करा दिए अब आपको। अब सवाल नंबर है देखिए दूसरा, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें योगफल ज्ञात करने, तो अब देखिए इसमें यहां है दूसरे सवाल देखिए। अब निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें योगफल ज्ञात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पॉइंट है इसमें 3 11 19, 3 + 11 + 19 प्लस और अंतिम पद का मान दे रखा है इसमें 803 दे रखा है। अब देखिए इसमें योगफल पूछ रहा है परंतु इसमें n का मान नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनमें n का मान ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करेंगे यानी हम अंतिम पद के मान से, क्योंकि हमारा अंतिम पद का मान दे रखा है 803। पहला पद है 3, दूसरा है 11, तीसरा पद है 19 और अंतिम पद का मान है 803। तो ये हो गया 803 आ गया अंतिम पद का मान। तो अब उसके बाद में देखिए जैसे इसको हल करेंगे तो पहले हमें n का मान यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि ये जो 803 है ये कौन से पद पर है, ये कौन से पद का मान है 803। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ पहला पद है a बराबर कितना है 3 है। सार्वंतर देखिए इसमें 11 माइनस कितना 3 कितना आ गया 8 आ गया। 11 में से 3 घटा दो। अब उसके बाद में n का मान नहीं है इसमें और an का मान दे रखा है कितना 803 दे रखा है। अब देखिए पहली बात हमें ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट इसमें हम SN वाला सूत्र लगा दें, योगफल वाला लगाएं। योगफल वाला अभी नहीं लगाना है इसमें। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वहाँ आप कहेंगे साहब उसमें बड़ा और छोटे में लगाएं, कोई सा भी लगाएं, नहीं लगाएं क्योंकि अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ n का मान नहीं है और दोनों में n का मान होना बहुत ज़रूरी है।
n का मान होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में देखिए पहले हमें अंतिम पद के मान से n का मान यानी पदों की संख्या निकालनी है और उसके बाद में तब हम योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। सबसे पहले हम इस सूत्र में, इस प्रश्नावली यानी इस सवाल में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सही है। तो अब उसके बाद में सबसे पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए इसमें a का मान कितना है 3 प्लस n नहीं है इसमें -1 d का मान कितना है 8 बराबर an का मान कितना है 803। 3 प्लस 8 का इन दोनों से गुना करें तो 8 इंटू एन करेंगे तो 8n माइनस 8 का 1 से गुना करेंगे 8 बराबर 800 कितना 3। अब देखिए ये माइनस का और ये किसका है प्लस का है। तो 8n माइनस के कितने हो गए 5 बच गए इसमें, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस की कम है। प्लस की 3 है माइनस के 8 है तो माइनस के कितने बच गए 5 बराबर कितना भाई 803। अब 5 का उधर क्या करना है हमें पक्षांतरण। तो इसमें पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतर करेंगे देखिए इसमें 8n 803 और प्लस का 5 8n बराबर 803 प्लस 5 तो यहाँ आ गया 808। तो इसमें n का मान निकालना है 808 बटे कितना 8 से कट गए कितनी बार 101 बार। तो उसके बाद में n का मान आगे कितना इसमें 101। n बराबर आगे भाई 101 आ गए इसमें n बराबर लिख दिया हमने 101, ये ज्ञात कर लिया। अब देखिए हमारे पास पहला पद भी है सारवंतर भी है, n का मान निकाले 101 और an भी है 803। तो अब हम देखिए चाहे बड़ा वाला सूत्र लगाएं चाहे छोटा वाला कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चारों के मान हैं। हमारे पास पहला पद का मान दे रखा है 3, डी का मान 8, n का मान निकाल ले 101 और an अंतिम पद का मान 803 है। तो बड़ा वाला लगाओ चाहे छोटा वाला कोई सा भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए हम छोटा वाला लगा रहे हैं इसमें Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। आप कहेंगे साहब इसमें बड़ा वाला लगाएं तो बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई छोटे वाले से अलग आएगा और उससे अलग आएगा, ऐसा नहीं है। इससे लगा दीजिए, इस सूत्र का लगा दीजिए, चाहे वो बड़ा वाला सूत्र लगाएं। ऐसे 101 बराबर 101 बटे 2, a का मान 3, an का मान 803। उसके बाद में s 101 बराबर 101 बटे 2 इंटू 3 और 803, तो ये हो गए 800 कितना 6। 2 से कट गया कितनी बार देखिए 4 दून 8 और 3 दून 6। तो s 101 बराबर 403 इंटू 101, इनका हमें क्या करना है गुना करना है। तो अब देखिए गुना करेंगे तो s 101 यानी 101 पदों का योगफल। तो इसमें 403 इंटू 101 गुना करें। तो अब उसके बाद में इसका गुना करेंगे तो यहाँ आ गया देखिए इसमें 403 और 304 30704 यानी 40,703। तो यहाँ आ गया 40,700 और 3, तो ये आ गया साहब 101 पदों का योगफल आ गया 40,703। तो अब देखिए इसमें यहाँ ये है कि भाई सबसे पहले हमने n का मान निकालना है। n का मान निकालने के बाद में n का मान आ गया इस प्रकार से। अब ये देखना भाई n का मान कौन से सूत्र से निकालना है। पहली बात तो सवाल में द क्या रखा है इसमें, उसके हिसाब से n का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से आगे सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें Sn भी दे रखा होगा। तो Sn से भी हमें यानी योगफल दे रखा होगा तो योगफल वाले सूत्र से भी हम n का मान निकालेंगे। और यहाँ इस सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए अंतिम पद का मान। तो अंतिम पद का मान दे रखा है तो हम अंतिम पद वाला सूत्र लगाएं, इससे इसका n का मान निकालें। और जब हमारे पास n का मान है तो हमारे पास a और n और an सब कुछ दे रखा है, तो हम छोटे वाले सूत्र से और इसका योगफल निकाल लेते हैं। तो अब ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का सवाल नंबर पहला हो गया। अब देखिए
दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा है, देखिए इसमें 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डैश और प्लस का 84। देखिए दूसरा सवाल है, इसमें 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस और डैश प्लस 84। तो इसमें अंतिम पद का मान दे रखा है 84, पहला पद है 7, डी इसमें निकालना है। दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटाएंगे तो डी का मान आएगा, परंतु इसमें एन का मान नहीं है। ये सवाल भी हमें बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हल करना है जैसे इससे पहला वाला सवाल हल किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। देखिए इसमें जैसे इसको हल करेंगे तो इसमें ए कितना है 7, डी, अब देखिए इसकी पहले भिन्न मिटाइए, 20 और 1 21, 21 बटे कितना 2 माइनस कितना 7 के नीचे 1 माने तो इसका लैसे कितना आ गया, लघुत्तम आ गया कितना 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 21 माइनस 7 2 कितना भाई 14, 21 में 14 घटा दो तो 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया। तो यानी सार अंतर आ गया कितना 7/2। पहले हमें सबसे पहले जैसे ही सार अंतर निकालेंगे तो इसकी भिन्न मिटानी है, 2 गुना 10 करेंगे 20, 20 और 1 21, 21/2, पहला पद है 7, 7/1, 21/2 में से 7/1 घटाएंगे तो उसके बाद में इसका लघुत्तम आ गया 2, 2 से 2 कट के बच गया 21, 7 2 14, 21 में 14 घटा दो 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें एन का मान नहीं है इसमें, और ए एन बराबर कितना है 84। तो यानी अंतिम पद का मान कितना है इसमें 84 है। अब 84 है तो अब देखिए इसमें यहाँ एन वाला सूत्र लगाएंगे पहले अंतिम पद वाला, तो इसमें ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। इस सूत्र का वापस हम प्रयोग करेंगे क्योंकि पहले इस सूत्र से और हमें निकालना है, क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है इसमें। तो जैसे पदों की संख्या निकालेंगे तो ए का मान 7, n-1 डी बराबर है 7/2, एन का मान कितना है इसमें 84 है। अब देखिए इसमें 7 का उधर क्या करें पक्षांतरण, तो इसमें पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही 7 का हम पक्षांतर करें तो ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा n-1 7/2 बराबर 84 और माइनस कितना 7, n-1 7/2 बराबर कितना बच गया भाई 77 बच गया। अब 77 में और 7/2 का क्या लगा दें भाग लगाएं, तो देखिए n-1 तो इसमें बराबर 77/7 बटे कितना 2, 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो इसमें n-1 बराबर 77 इंटू ये 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 2 और बटे कितना 7 से 77 कट के कितनी बार 11, n-1 बराबर 11 दूनी 22। अब एक का इधर क्या करना है पक्षांतरण, तो इसका यदि हम पक्षांतरण करें तो n बराबर 22 और प्लस 1, तो n का मान आ गया कितना 23 आ गया, कितना आ गया भाई 23। तो यानी n पदों की संख्या कितनी आ गई 23 आ गई। अब 23 आ गई तो अब उसके बाद में देखिए पहला पद दे रखा है, n का मान आ गया, अंतिम पद का मान 84 है, तो अब हम छोटा वाला सूत्र लगा सकते हैं, और यदि आप बड़ा वाला लगाएं तो बड़ा वाला भी लगा सकते हैं। पहला पद दे रखा है, सार्वंतर आ गया, पदों की संख्या कितनी आ गई 23, तो कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ छोटा वाले लगाएं, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, यानी
ए एन अंतिम पद का मान, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें भी, छोटे वाला ही लगा देते हैं इसमें भी। एस 23 बराबर एन 23/2, ए का मान 7, एन का मान 84, 23/2 और इंटू, तो यहाँ आ गया 84 और इंटू 7 करें तो आ गया कितना, देखिए प्लस, पहले इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। 84 और 7 को जोड़ेंगे, 7 4 11 और 51 में। अब देखिए 23 गुना कितना करना, हमें 51 में करना है, तो 51 में करेंगे तो अब उसके बाद में एस 23 बराबर, देखिए यहाँ 51 में इंटू 23 करें, 3 27 2 9 2 18, 3 9 और 2093, तो यहाँ आ गया देखिए 2093 और बटे कितना 2। अब इसमें 2 का इसमें क्या देना है, हमें भाग देना है, भाग देंगे। देखिए इसमें 2 एकम 2 0 और उसके बाद में 4 2 8, 1 बच गया 13, 6 2 12, 1 बच गया 1 सही यानी 1/2, तो 1046, 1046 सही 1 कितना 2, तो उसके बाद में एस 23 बराबर 1046 सही 1/2, यही क्या इसका आंसर है। तो इसका मतलब 23 पदों का योगफल है 1046 सही 1/कितना 2। तो इस तरह से ये हो गया आपका सवाल नंबर दूसरे का और पॉइंट नंबर दूसरा। तो इस प्रकार से यानी हुआ ये सवाल। अब इसमें पहले और दूसरे के सवाल हल हो गए। इसमें दोनों पहले सवाल के 3 पॉइंट थे, तीनों हल करा दिए। दूसरे सवाल के 2 पॉइंट थे, दोनों हल करा दिए। अब हमें देखिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल के भी 2 पॉइंट हैं और उनमें योगफल दे रखे हैं और योगफल वाले सूत्र से और उनका हमें क्या निकालना है, एन का मान यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप पदों की संख्या ज्ञात करते हैं इसमें, इसमें पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो यानी पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, पहला पॉइंट है समांतर श्रेणी 9 17 23, यानी समांतर श्रेणी दे रखी, देखिए 9 13 और 23, नहीं 9 17 25, 9 17 और 25, 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं जिनका योगफल कि उनका योगफल कितना है भाई, 636 हो, 636 हो, ये सवाल है। और तीसरे जो सवाल है इसके दो पॉइंट है इसमें और दोनों पॉइंट ही इसी प्रकार से हल होंगे। देखिए तो उसके बाद में समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका
योगफल 636 हो। तो अब देखिए इसमें योगफल दे रखा है 636। तो सबसे पहले देखिए जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसमें ए बराबर कितना है 9, डी बराबर 17 माइनस 9 बराबर कितना बच गया 8। उसके बाद में एन का मान इसमें नहीं है क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या इसमें एन ही है। और द क्या रखा है इसमें एस एन है, योगफल का मतलब होता है एस एन। तो एस एन है इसमें 600 कितना 36। तो अब देखिए इसमें जो सवाल नंबर दूसरा हल कराया था तो उसमें ए एन दे रखा था, ए एन यानी अंतिम पद का मान। अंतिम पद का मान से सूत्र लगाने के बाद में तब हमने एन का मान ज्ञात किया और एन का मान निकालने के बाद में तब हमने योगफल ज्ञात किया था। अब उसके बाद में इसमें योगफल दे रखा है और ये कह रहा है जो 636 है ये कितने पदों का योगफल होगा, 15 पदों का योगफल है या 23 पदों का योगफल है या 22 पदों का योगफल है, कितने पदों का और योगफल है, या 12 पदों का योगफल है या 11 पदों का योगफल है, कितने पदों का ये योगफल आ रहा है जो 636 है ये। तो अब देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे, इसमें n/2 प्लस n-1 d ये सूत्र है इसमें, और बराबर Sn। इस सूत्र का और इसमें प्रयोग करेंगे बड़े वाले का। तो अब देखिए इसमें n का मान नहीं है, इसमें n/2 a का मान 9 प्लस n-1 d का मान कितना है 8, Sn का मान है 636, कितना है 636। उसके बाद में n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 का इन दोनों से गुना करेंगे, 8 गुना n करेंगे तो 8n-8 बराबर 636। अब देखिए इसमें n/2 18 प्लस के हैं माइनस के 8 हैं, प्लस का बच गया 10 प्लस 8n बराबर 600 कितना 36। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से जो संख्या कॉमन आती है उसको लेंगे। तो इन दोनों में से 10 और 8 में से कॉमन आ रहा है कितना 2 आ रहा है। तो उसके बाद में 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें n/2 कॉमन ले लिया हमने 2 से और 10 कट गए कितनी बार 5 बार, प्लस 2 से 8 कट गए कितनी बार 4 n बार बराबर 636। 2 से कट गया ये 2 n 5 प्लस 4 n बराबर 600 कितना 36। तो अब देखिए n का इन दोनों से गुना करेंगे, n गुना 5 करें तो 5n प्लस 4 और 4n का n से गुना करेंगे तो 4n² बराबर 600 कितना 36। 636 का इधर हमें क्या करना है पक्षांतरण करना है। तो अब देखिए इसमें पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे, देखिए इसमें 4n² प्लस का 5n ये प्लस का है तो माइनस का 636 बराबर कितना आ गया भाई 0। अब देखिए यहाँ बन गया ये एक द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ अगर मान लीजिए गुणनखंड है ये, तो हमारी यानी मान लीजिए 3 प्रश्नावली में उसमें जो द्विघात समीकरण है वहाँ द्विघात समीकरण 3 विधियों से हल करते हैं उनको हम। नंबर पहली गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है एक श्रीधर आचार्य विधि है जिसका सूत्र है यदि कोई भी गुणनखंड हमसे यदि हल नहीं हो पा रहा हो गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड नहीं हो पा रहे हो, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब हम सीधा और श्रीधर आचार्य वाला इसमें सूत्र लगाएं तो आपका आंसर तुरंत आएगा। तो अब जैसे देखिए इसमें a बराबर कितना है 4, b बराबर है कितना 5, c बराबर कितना है माइनस का 636। क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, जो अचर पद तीसरा पद होता है वो सी का मान होता है। तो यहाँ ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान माइनस का 636। तो अब देखिए श्रीधर जो आचार्य वाला जो सूत्र है हमारा, श्रीधर वाला, श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो इसमें देखिए n बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे कितना भाई 2a। तो ये है श्रीधर आचार्य वाला सूत्र। n बराबर, क्योंकि यहाँ n है, यदि सवाल में n के स्थान पर x होता तो x बराबर लिखते इसमें हम, क्योंकि गुणनखंड विधि में जब गुणनखंडों को हल करते हैं इसमें द्विघात समीकरण से, तो वहाँ x होता है गुणनखंडों में, द्विघात समीकरण में x का मान होता है, परंतु यहाँ क्या है n है ये। तो n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो हम इस सूत्र से और इसको हल करेंगे। तो अब देखिए इसमें n माइनस b का मान कितना है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है इसमें 4, c का मान है माइनस का 600 कितना 36 वटे 2 और a का मान है कितना 4। अब उसके बाद में देखिए यहाँ n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 5 का वर्ग कितना 25, उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे यहाँ। अब उसके बाद में देखिए 4 गुना 4 करें तो कितना आ गया 16 और उसके बाद में 636 वटे 4 दूनी 8। n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, अब 636 और इंटू कितना करना है हमें 16 करना है। तो अब देखिए इसमें 16 करेंगे, इसमें 636 इंटू 16, 36 18 और 3 21, 36 37 38 6 3 6 6 7 11 और 10। तो यहाँ आ गया भाई a 10 176 बटे कितना 8। n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए इसमें हमें 10,176 में कितना जोड़ना है 25 और जोड़ना है, 25 जोड़ेंगे तो 1 10 2, अब यहाँ आ गया देखिए कितना आ गया भाई 10,201 आ गया, 10,201 और बटे कितना 8। n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस, अब 10,201 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10,201 का वर्गमूल आता है कितना 101 और बटे कितना 8, यानी 10,201 का वर्गमूल है कितना 101 है इसका वर्गमूल। अब देखिए यहाँ दो चिन्ह प्राप्त हैं, एक तो प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, तो यहाँ दो चिन्ह प्राप्त हैं, तो इसका मतलब एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेते हैं। एक बार देखिए, पुनः देखिए दोबारा से, बड़ा सवाल है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। AP बराबर 9 17 25 के कितने पद ले जाएं कि उनका योगफल 636 है। तो A का मान 9, D का मान 17 माइनस 9 बराबर 8, n का मान निकालना है, योगफल कितना है 636। योगफल बड़ा वाले जो सूत्र है उसमें रखना है हमें n बटे 2 2, A का मान 9 n माइनस 1, D का मान 8 SN 636, n बटे 2 9 2 18, 8 का इन दोनों से गुना करेंगे 8n माइनस का 8 बराबर 636, प्लस के 18 माइनस के 8, तो प्लस के बच के कितने 10 प्लस के 8n। अब इन दोनों में से हमें 2 कॉमन लेना है, ये ले दिया तो 2 से 10 कट गया 5 बार और 2 से 8 n कट गया 4n बार, 2 से 2 कट गया बच गया n का, और इन दोनों से गुना करेंगे तो n इंटू 5 5n और 4n स्क्वायर बराबर 636 का इधर क्या करना है पक्षांतरण करना है। तो ये प्लस का है तो किसका आ गया माइनस का,
4n² प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ बन गया द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हमें श्रीधर आचार्य वाले सूत्र से हल करना है। तो इसमें a का मान 4, b का मान 5, c का मान माइनस का 636। जो श्रीधर आचार्य वाला सूत्र है n बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस माइनस b का मान 5, b 5, 4, a का मान 4, c का मान माइनस का 636 बटे 2, 4, a का मान 4। अब इनका 5 का वर्ग 25 माइनस और माइनस प्लस 4 गुना 4 किया 16, 636 और 4 दूनी 8। उसके बाद में 636 इंटू 16 करेंगे तो 10,176। 10,176 में 25 को जोड़ेंगे तो आ गया कितना भाई, माइनस का 5 प्लस माइनस 25 और 10,176 हो गया 10,201। अब 10,201 का वर्गमूल कितना होता है, 101। अब देखिए यहाँ से आगे हल कराना है हमें ये थोड़ा सा, तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसको। आपने ये उतार लिया होगा और नहीं उतारा हो तो आप उतार सकते हैं इसको। देखिए यहाँ दो चिन्ह, पहले सबसे पहले हमें धनात्मक लेना है। तो इसमें धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो देखिए इसमें n बराबर माइनस का 5 प्लस का 101 बटे कितना 8। अब देखिए यहाँ प्लस का 101 माइनस का 5 है तो यहाँ प्लस के बच गए कितने 96 बटे 8। 8 से ये कट गए कितनी बार, 12 बार। तो n बराबर कितना आ गया 12। तो n बराबर कितना आ गया 12। तो जब हमने धनात्मक लिया तो n का मान आ गया कितना 12। अब लेना है ऋणात्मक। तो अब देखिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो अब इसमें देखिए n बराबर माइनस का 5 माइनस का 101 बटे कितना 8, माइनस और माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस के हो गए कितना 106 बटे 8। जो 2 से ये कट गया 4 बार और 2 से कट गया माइनस का 5, 4 यानी 54 बार। तो n का मान आ गया माइनस का 54 बटे कितना 4। अब देखिए इसमें जो पदों की संख्या यानी जो हमारी गिनती है जो संख्याएं यानी वो ऋणात्मक में नहीं होती हैं और ना ही वो पूर्णतम होती हैं। तो अब देखिए यहाँ ऋणात्मक जो संख्या है वो योग्य नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः ऋणात्मक संख्या योग्य नहीं है। तो इसका मतलब n बराबर कितना भाई 12, यानी इसका मतलब जो 636 है वो 12 पदों का योगफल है। तो अतः 12 पदों का योग 636 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 12 है। तो ये हो गया आपका पूरा सवाल हो गया। तो अब देखिए आज इतना ही बहुत। अब जो आगे के जो सवाल है इनको अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।